एवरीवन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है दैट इज कंसिडर एन अरिथमेटिक सीरीज एंड ज्योमेट्रिक सीरीज हैविंग फोर इनिशियल टर्म्स फ्रॉम द सेट दे रखी है एंड या कुछ है। तो पहले लेट अस ट्राई टू डिटरमाइन व्हाट इज द एपी दैट इट्स ट्राइंग टू हिंटर्स, है ना, कौन सी भी बता रही है एंड कौन सी जीपी है। तो सेट में तुम्हें दिख रहा है कि सारे 4, 8, 16, 32 ऐसे हैं, है ना, ऑब्जर्व हो रहा है ना। 11 होता तो 11 इंटू 22 ऐसा होता, तो डायरेक्टली ऑब्जर्व हो रहा है कि 4, 8, 16, 32 इज़ द जीपी। एपी कौन सा होगा? तो एपी भी दिख जाना चाहिए वैसे कि पहले सर मेरे पास 11 था, मैंने इसमें 5 जोड़ा तो 16 आ गया, फिर मैंने इसमें 5 जोड़ा तो 21 आ गया, इसमें 5 जोड़ा तो 26 आ गया। तो इट्स 11, 16, 21, 26। ठीक है, तो वी गॉट द ए पी एंड द जी पी। नाउ वो बोल रहे हैं कि लास्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज आर द मैक्सिमम पॉसिबल 4 डिजिट नंबर्स। ओके, तो ए पी की जनरल टर्म क्या होगी? 5n + 6, है ना। 5n + 6 विल बी द जनरल टर्म होगी, एंड दिस हैज़ टू बी लेस देन 9999। 99 बोलो 10,000 बोल लो, एक ही बात है ना, ज़्यादा वेरिएशन आने नहीं वाला, है ना। ये भी बोल सकते हो, है ना, 10,000 भी बोल सकते हो ना, जो भी। तो n शुड बी लेस देन 9993/5, है ना। तो कुछ बड़ा सा नंबर आता है ना, बट दिस इज़ नॉट सिग्निफिकेंट फॉर अस, दिस इज़ नॉट सो सिग्निफिकेंट, दिस इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। तो फिर तो भैया सिग्निफिकेंट क्या है यार, है ना। नॉन सिग्निफिकेंट चीज़ें क्यों बता रहे हो, सिग्निफिकेंट चीज़ें बताओ। तो सिग्निफिकेंट चीज़ ये है कि दिस ए पी इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2, है ना। तो इसका जनरल टर्म कैसे आएगा? इसका जनरल टर्म आएगा AR की पावर n-1, AR की पावर n-1, दैट इज गोइंग टू बी 2² इंटू 2 की पावर n-1, तो n-1 + 2, तो 2 की पावर n+1, एंड दिस हैज़ टू बी लेस देन व्हाट? 9999। समझा? तो n+1, तो अगर तुम इसको लिखने जाओगे ना, इसको तुम लिखने जाओगे तो 64, 128, फिर 256, फिर 512, फिर क्या था 1024, 2048, फिर 16, 9, 0, 4, 4096 हुई क्या, है ना। फिर जो भी है यार खुद कैलकुलेट कर लो, 12, 9, 1, 8, 819। ठीक है, तो अब इससे एक्सीड नहीं कर सकता ना, बाद में तो 16,000 हो जाएगा, एंड दे आर टेलिंग कि 4 डिजिट नंबर मैक्सिमम, तो 4 डिजिट नंबर मैक्सिमम यहीं पे रुक जाएगा। एंड नाउ व्हेन स्टॉप्स हियर, है ना, जब यहाँ पे रुक जाएगा तो कॉमन डिजिट पूछ रहा है वो हमसे। तो अग्री कि अगर मैं इसका जनरल टर्म फिर से लिखूँ तो इट विल बी 5n + 6 इक्वल टू सम k। ये सम k क्या है भैया? k है कुछ, तो कोई भी k है ना। सो n इज इक्वल टू k - 6/5, है ना, k - 6/5। नाउ k हैज़ टू बी एन इंटीजर, क्योंकि आई एम सर्चिंग फॉर k दैट बिलोंग्स टू दिस जीपी। k बिलोंग्स टू इंटीजर एंड द जीपी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड n ऑब्वियसली बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना, नंबर ऑफ टर्म है भाई, है ना, nth टर्म, तो ऑब्वियसली इंटीजर। तो ये इंटीजर कब बनेगा? इंटीजर कब बनेगा? या तो अब 5 से डिविजिबल होना है, तो या तो लास्ट डिजिट 5 हो या तो लास्ट डिजिट 0 हो। तो लास्ट डिजिट 0 होने के लिए के लास्ट डिजिट शुड बी 6, ताकि वो 6 में से 0 बन जाए, है कि नहीं। और वही अगर 5 से एंड होना है तो नहीं भैया मेरे को तो ऐसे 5 से एंड होना है, तो उसके लिए कुछ तो बता दो। तो उसके लिए 1 से एंड होना चाहिए, बस उसके लिए 1 से एंड होना चाहिए, है ना, तब 5 डिजिट आएगा। बट मानते हो कि मेरे जीपी में तो 1 से एंडिंग कोई टर्म है ही नहीं,
तो दिस इज इनसिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट ये है। तो 6 एंड होने वाले टर्म्स कौन कौन से हैं? दैट इज 16, दैट इज 256, दैट इज 4096। तो मानते हो कि आपका आंसर निकल गया 16, 256 एंड 4096. These are the terms which were number of common terms in these two series is equal to 3 will be your answer. एंड वो 3 टर्म्स कौन से हैं मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आएगा, है ना। एक जेई मीन्स का PYQ था ये, है ना। जेई मीन्स का था ये, 2021 का क्वेश्चन था। आई फाउंड इट अ बिट इंटरेस्टिंग, इसलिए आई थॉट कवर कर लूँ, है ना। ऐसी और इंटरेस्टिंग आती रहेंगी प्रॉब्लम सॉल्विंग की। तो या दैट्स इट।